हेलो फ्रेंड्स। आज हम 2022 में रिलीज हुई गुड नाइट मॉमी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। इन दोनों नन्हे मुन्नों ने अपनी मां को पलंग से बांधकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया। कभी वे उसकी आंखों पर वार करते तो कभी उसके चेहरे की चमड़ी जला देते थे। वे उसे कहीं जाने या खाने नहीं देते हैं और उसे अपना बाथरूम और बिस्तर करना पड़ता है, जबकि एक समय में दोनों लड़के अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों लड़कों का नाम लुकास और इलियास है और ये जुड़वा भाई हैं। वे बचपन से ही एक साथ बड़े हुए और खेलकूद में समय बिताया। कुछ समय पहले उनके माता पिता का तलाक हो गया, इसलिए उनकी मां उनके साथ इस सुनसान इलाके में चली गई। अचानक एक दिन उन्होंने अपनी मां के चेहरे पर पट्टी देखी तो दोनों भाई हैरान रह गए। उस दिन से उनकी मां का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। उनकी मां केवल एलियास से बात करती है, कभी लुकास से नहीं। और खिलाते समय वो केवल एलियास को खिलाती है, वो लुकास को कभी नहीं खिलाती है। लुकास हमेशा एलियास से होता है, खाना लेता है। जब वे एक साथ खेलते हैं दोपहर में, उनकी मां केवल एलियास से बात करती है, लुकास के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। इलियास को ये पसंद नहीं है, वो चाहती है कि उनकी मां उन दोनों से बात करे। रात को इलियास ने एक कॉकरोच पकड़ा और उसे एक कांच की खिड़की पर रख दिया। दोनों भाई अक्सर यही करते हैं, यह उनका शौक है। तभी दोनों भाई मोबाइल गेम खेल रहे थे कि अचानक उनकी मां आई और उनका मोबाइल ले गई। वो बीमार है और उसे आराम की जरूरत है। हो सकता है कि उनकी मां ने पट्टी नहीं पढ़ी या किसी और ने उनकी मां को कपड़े पहनाए। इसलिए एलियास सच्चाई का पता लगाने के लिए चुपके से अपनी मां के कमरे में जाता है। इलियास चुपके से अपनी मां को पट्टी हटाते और क्रीम लगाते हुए देखता है। ये देखकर कि उनकी मां की आंखें लाल थी, एलियास डर के मारे अपने कमरे में लौट आया। सुबह दोनों भाई बाहर खेल रहे थे और उनकी मां आईने के सामने खुद को देख रही थी। एक रहस्य है जिसे हम बाद में जानेंगे। लुकास और इलियास एक गुफा में खेलते हैं जहां उन्हें कई मानव कंकाल और एक बीमार बिल्ली मिलती है। वे बिल्ली को घर ले आते हैं। उनकी मां उन्हें सुनती है और पट्टियां गिरा देती हैं। बिल्ली की आवाज सुनकर उनकी मां बिल्ली को ढूंढने लगती है। वो हर जगह देखती है लेकिन कहीं नहीं पाती है। इलियास चतुराई से अपने पैर के पीछे बिल्ली छुपाता है। उनकी मां बिल्ली की तलाश में एक रंगलाई को ढूंढती है और इलियास को डांटते हुए कहती है कि रंगलाई आपके कमरे में क्या कर रही है। इलियास ने कुछ नहीं कहा। उसकी मां नाराज हो गई और उसे पीटा और कमरे से बाहर चली गई। रात के दौरान इलियास सपने में देखता है कि उसकी मां जंगल में चल रही है और बिना कपड़े के खड़ी है और अपना सिर असामान्य रूप से हिला रही है। इलियास इस सपने से जागा और दोनों भाइयों ने कॉकरोच के बर्तन से एक कॉकरोच लिया और उसकी मां पर डाल दिया। अगली सुबह इलियास अपनी पुरानी तस्वीरों को देखने लगता है और दोनों भाई अपनी मां की पुरानी तस्वीरों को देखते हैं और अचानक उन्हें अपनी मां के साथ एक महिला दिखाई देती है जो बिल्कुल उनकी मां की तरह दिखती है। वे गूगल पर अपनी मां को देखते हैं और पाते हैं कि उनकी मां भीख मांगते हुए अपना घर बेच दिया। इस बार दोनों भाइयों के मन में अपनी मां पर शक बढ़ गया, इसलिए वे अपनी मां के कमरे में एक वॉकी टॉकी छोड़ देते हैं। वे अपने कमरे में आते हैं और पाते हैं कि उनकी बिल्ली वहां नहीं है और उन्हें बाथरूम के कोने में एक बिल्ली मिलती है। उन्हें लगता है कि बिल्ली को उनकी मां ने मार डाला। तब उनकी माता ने सारे तिलचट्टे उनके पतियों को छोड़ दिए। ये देखकर एलिया पर्दे के पीछे से निकल आया। उसकी माता ने उनसे इन बातों के विषय में पूछा और एलिया ने कहा, या तो तुम हमारी माता को लौटा दो या हमारी माता को। ये सुनकर एलिया की मां ने उसे गले से लगा लिया और उसे अपने कमरे में ले गई और कहा कि तुम फिर कभी लुकास से बात नहीं करोगे या मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुकास एलिया से कहता है कि यह महिला उनकी मां नहीं है। उनकी मां बिस्तर पर चली जाती है और खुद रोने लगता है। रात के दौरान इलियास और लुकास सोचने लगे। अगली सुबह वे दरवाजे के सामने बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं ताकि उनकी मां अंदर न जा सके। उनकी मां ने दस्तक दी और कहा कि वो अब नाराज नहीं है और एलियास को फिर कभी नहीं मारेंगी। फिर उनकी मां कमरे में प्रवेश करती है। इस बार उनकी मां के चेहरे पर कोई पट्टी नहीं है। वो उन्हें एक खिलौना लेकर बाहर जाने और खेलने के लिए कहती है। दोनों भाई शहर में भागते हैं और एक पुजारी से मिलते हैं जो उन्हें खोलता है और उन्हें एक कार में रखता है। उन्हें पुलिस के पास ले जाओ, बिना संपर्क किए उन्हें उनके घर ले जाया गया।
वे सीधे अपने कमरे में चले गए। पुजारी उनकी माँ से पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा क्यों है। उसकी माँ का ही कहना है कि ये दुर्घटना के बाद हुआ। पुजारी को विदा करने के बाद उनकी माँ ने पूरे घर में एलियास की तलाश की, लेकिन उसे नहीं पाया। फिर बिस्तर पर जाकर रोने लगी। रात के दौरान उनकी माँ दवाई लेकर सो जाती है और लुकास अपनी माँ के बिस्तर के नीचे लेटा हुआ पाया जाता है। सुबह उसकी माँ अपनी माँ को अपने हाथ बंधे हुए देखती है और लुकास और इलियास उसके सामने नकाब पहने खड़े होकर कहते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। उसकी माँ अच्छी तरह से समझाती है कि वो उनकी माँ है, लेकिन न तो लुकास और न ही इलियास इस पर विश्वास करना चाहते हैं। वे उसे एक पुरानी फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि यह महिला कौन है, लेकिन उनकी माँ कोई जवाब नहीं देती है। उसने अपनी माँ का फोन चेक करना शुरू किया और पाया कि उसकी माँ की आंखें काली थी, इसलिए उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और माँ की आंखों को देखने लगे। लेकिन उसकी माँ की आंखें हरी थी। तब उनकी माँ ने उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस बताया। इलियास अगले कमरे में जाता है और लुकास को बताता है कि यह उनकी माँ है, कि वो खास है। लुकास बार बार एलियास से कहता है कि यह उनका है, लेकिन एलियास का कहना है कि यह उनकी माँ है और वे दोनों इसके बारे में लड़ते हैं। उसकी माँ इलियट को समझाती है कि वो उसकी माँ है। मैं हाल ही में मानसिक रूप से थक गया हूं, मुझे खोल दो। एलियास अपनी माँ पर विश्वास करता है और लुकास के अंदर आने पर उसे अपने तिल को रगड़ने के लिए कहता है। यह श्रृंगार का तेल था जो तीनों को रगड़कर मिटा देता था। एलिया ने तुरंत क्रिस्टन को पीटा, फिर उसे और भी बेहतर तरीके से बांध दिया। फिर उन्होंने अपनी माँ को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अपनी माँ के चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास से जला दिया और कहते रहे कि बताओ हमारी असली माँ कहाँ है। लेकिन क्रिस्टन कहती रही कि यह उनकी माँ है, इसलिए वे अपनी माँ के चेहरे पर टेप लगाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच कुछ लोग उनके घर चढ़ा लेने आए और उन्होंने ये कहकर लौटा दिया कि उनकी माँ नहीं है। लोगों की आवाज सुनकर क्रिस्टन अपने चेहरे पर लगे टेप को हटा देती है। लुकास एलियास दौड़ता है और अपनी माँ के चेहरे को पकड़ लेता है और एक बार के लिए उसके चेहरे पर चिपका देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और लुकास एलियास को पता चलता है कि उनकी माँ को भोजन की जरूरत है। वे उसे खिलाने के लिए सुपर गोंद काटने के लिए कैंची लाते हैं और उसके होंठ को काटना भूल जाते हैं और कटे हुए से इतना खून बहता है कि उस दिन वे उसे खिला नहीं सकते। तो उन्होंने उसे फिर से ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ समय बीत गया तो क्रिस्टन ने बिस्तर पर टॉयलेट किया। बहुत बदबू आ रही थी तो उन्होंने कुछ साफ करने के लिए उसका हाथ खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो भागना चाहता था, लेकिन लुकास ने पहले ही दरवाजे में एलियास के लिए जाल बिछा दिया था। तो वो फिर से फंस जाता है। क्रिश्चियन होश खो देता है और एलिया उसे घसीटकर घर ले जाता है और उसे बांध देता है। इलियास फिर से एक मोमबत्ती लेता है और उससे पूछता है कि उनकी असली माँ कहाँ है। वो कहता है कि यह उनकी असली माँ है और वो उसे अब और नहीं हराएगा और लुकास से बात करना बंद नहीं करेगा। फिर इलियास कहता है कि अब मुझे बताओ कि लुकास कहाँ है। क्रिस्टिन रोता है और कहता है कि मैं लुकास को नहीं देख सकता, केवल आप लुका को देख सकते हैं। लुकास कहता है कि यह हमारा है। यदि असली माँ ने मुझे नहीं देखा होता। लुकास अब क्रिस्टीन को आग लगा देता है और क्रिस्टीन मर जाती है। इस तरह कहानी समाप्त होती है।